नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए खास रहेगा। यदि आप एक ग्राम चौकीदार भाई हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या आप उत्तराखंड के निवासी हैं, आप हरियाणा के निवासी हैं, आप देश के किसी भी राज्य के जो है तो निवासी हैं और ग्राम चौकीदारी की नौकरी आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आज आपके साथ जो है तो कुछ बातें ऐसे शेयर करूँगा जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ सवाल मेरे आपसे भी हैं, कुछ सवाल हमारी सरकार से भी हैं कि देखिए, ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदार भाई इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उनके मन में जन आक्रोश फैल चुका है। तो इसमें देखिए, कौन जिम्मेदार है मानदेय को ना बढ़ने को लेकर, वेतन वृद्धि को ना लेकर, कि कौन जिम्मेदार है, कि केंद्र सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार है या फिर राज्य सरकार इस बात के लिए जिम्मेदार है। दोनों में से किसकी जिम्मेदारी थी कि हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों का वेतन बढ़ाया जाए? किसके द्वारा अभी तक उसमें उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण से मानदेय में वृद्धि आज तक नहीं हो पाई है? आज का वीडियो इसी बात के ऊपर रहेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि ग्राम चौकीदार भाई की जो व्यवस्था है, ग्राम चौकीदार भाइयों की जो काम करने की शैली है, तो उनको अपना गांव जो है तो पूरा गांव उनके अंडर में रहता है, ग्राम चौकीदारी करनी पड़ती है, बहुत कम मानदेय है। ये स्थिति सभी को पता है। कई बार जो है तो सरकार के द्वारा आश्वासन के रूप में कहा जाता है कि हम सभी ग्राम चौकीदार भाइयों का हित चाहते हैं और उनका मानदेय बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस पे अभी बजट नहीं आया है या फिर हमको केंद्र सरकार से अप्रूवल नहीं मिला है। तो हमेशा देखिए क्या होता है कि राज्य सरकार इस बात को कह के हमेशा पल्ला झाड़ देती है कि हमको अभी तक इस पे बजट सरकार के द्वारा नहीं मिला है कि कितना मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का नाम लिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है तो अभी तक इस पे बजट नहीं आया है। मानदेय बढ़ाने को लेके अभी जो है तो चर्चाएं चल रही हैं। अगले बार सदन में इस पे जो है तो अपनी बातों को रखा जाएगा। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है, जबकि राज्य सरकार के द्वारा जब वोट मांगने की बात आती है तब राज्य सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि हम समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय अपनी सरकार बनते ही बढ़ा देंगे। यदि हमारी सरकार नहीं भी बनती है तो हम केंद्र से कहलवा के हम सभी ग्राम चौकीदार भाइयों का मानदेय बढ़ा देंगे। तो देखिए, ये तो एक बात कई बार कही जा चुकी है, लेकिन इस पर अमल क्यों नहीं किया गया, ये हम सभी ग्राम चौकीदार भाइयों का जो है तो सवाल है सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से, कि किस तरह से हमारी बातों को आप समझिए, हमारा दर्द आप समझिए कि हम अपनी भावनाओं के रूप में जो है तो आपसे अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, धरना प्रदर्शन करना देखिए कहीं से उचित नहीं है, लेकिन हम जब परेशान हो जाते हैं, ग्राम चौकीदार भाई जब परेशान हो जाते हैं, तो अपनी बातों को व्यक्त करने को लेके इस तरह का जो है तो उन्हें काम करना पड़ता है, ज्ञापन देना पड़ता है, कई बार आंदोलन करना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए उनको मजबूर किया जाता है कि वो ऐसा करें, क्योंकि यदि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए तो क्या इस तरह की बातें होंगी, घटनाएं होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, अभी कुछ चैनलों के माध्यम से इस बात को कहा गया कि रामलीला मैदान दिल्ली में हमारे शिक्षक भाई बहन जो है तो वहाँ जाके उन्होंने अपना आंदोलन रखा, अपनी बातों को सरकार के सामने रखा। ठीक है, वहाँ से वो दहाड़े, तो जिससे कि उनकी मांगे पूरी हुई। ठीक है, तो ये एक बात सही है कि इस स्तर तक समस्त ग्राम चौकीदार भाई को वहाँ तक पहुँचना होगा, तब उसके बाद हो सकता है कि केंद्र सरकार नींद से जागे और आप सभी के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि इस समय तो पूरा चुनाव पे सभी की नज़रें लगी हुई हैं, किस तरह से चुनाव जो है तो कराया जाए और चुनाव को जीता जाए। ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव के हो जाने के बाद उसके बाद क्या मानदेय बढ़ाया जाएगा? जो अभी सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, विधायक जी के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, क्या इस पे कितनी सच्चाई है? इस बात पे क्या आप सभी को पता है? नहीं पता है, क्योंकि आप भी इस बात को काफ़ी दिनों सुनते चले आ रहे हैं कि मानदेय बढ़ाया जाएगा, मानदेय बढ़ाया जाएगा, इतना बढ़ाया जाएगा, 10,000 दिया जाएगा, 18,000 दिया जाएगा, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी भी आपकी सैलरी 2500 रुपये मात्र दी जाती है। ठीक है,
कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां स्थिति और भी खराब है, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। वहां जो है सरकार के द्वारा मात्र 1500 रुपये की जो है तो मासिक मानदेय दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से स्थितियां हैं हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों की। तो किस तरह से वो अपना काम जो है तो करें, किस तरह से उनका मन है जो है तो लगे काम करने को लेके। लोकसभा चुनाव सिर पे है और लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारियां अलग से प्रशासन और विभाग के द्वारा दे दी गई हैं कि उनको किस तरह से इस चुनाव को जो है तो अच्छे से करवाना है और उनको जो है तो समस्त चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी सूचना जो है तो आला अधिकारियों तक पहुंचानी है। तो देखिए इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि वेतन वृद्धि अभी तक जो रुकी हुई है किसी भी एक का जो है तो इसमें दोष नहीं पाया गया। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा इस पे प्रपोजल केंद्र सरकार के पास रखा जाना चाहिए था, उचित समय पे रखा जाना चाहिए था, जिससे कि हमारे मोदी जी के द्वारा इस पे कड़ी कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक राज्य सरकार अपनी बातें केंद्र सरकार तक नहीं रखेगी, प्रपोजल नहीं बनाएगी और पूरा डाटा नहीं पहुंचाएगी कि हमारे प्रदेश में इतने ग्राम चौकीदार भाई हैं, उनकी स्थितियां ये हैं, उनकी मांगें निरंतर इतने सालों से चली आ रही है, अब इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। तो केंद्र सरकार कैसे इस पे कार्रवाई करेगी? तो दोस्तों गलतियां दोनों की हैं, लेकिन हमारा सरकार से जो है तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमारी बातों को सुना जाए, हमारे ग्राम चौकीदार भाइयों का जो है तो ख्याल रखा जाए और लोकसभा चुनाव होने से पहले सिर्फ आश्वासन न दिया जाए, उस पर उचित कार्रवाई की जाए। ये भी कह दिया जाए कि इस डेट से हम आपको मानदेय बढ़ा रहे हैं। ठीक है, भले ही वो 3 से 4 महीने बाद की डेट हो, लेकिन कम से कम एक लेटर जारी करके ये सूचना तो दे दी जाए। ठीक है, जिससे उनके जो मन में जो है तो असंतोष की भावना फैली हुई है तो वो कम से कम शांत हो जाए। ठीक है, तो आज का वीडियो आप सभी ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए खास रहा होगा। ग्राम चौकीदार भाइयों की स्थिति को लेके मैं भलीभांति परिचित हूं, तो इसीलिए अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई बातें आप सभी और सरकार के सामने लाता रहता हूं। यदि आप सभी हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में आप किस गाँव या ज़िले से आप ग्राम चौकीदार भाई हैं, आप अपना नाम लिख के अपना शहर और गांव का नाम लिखिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आपके गांव की क्या स्थिति है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो आज का हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दूसरे ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए समस्त ग्राम चौकीदार भाइयों का मेरा नमस्कार।